show me up, 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 show me up. He bought me roses on my birthday, and I think I'll be in nothing. He bought me roses on my birthday. Smoking and drinking 'cause I can't taste another day. Sipping and rolling them papers. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो चुकी है सुबह और 11 बज चुके हैं, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और मैंने इधर का सारा साफ़ कर दिया है। ये प्रेस के कपड़े भी मैंने साइड में रख दिए हैं बांध कर, और यानी यहाँ का सारा साफ़ कर दिया है मैंने। अंदर का जो कि बच्चों का स्टडी रूम है, इधर मैं आयरन वगैरह भी करती हूँ कपड़ों पे। तो और इधर हो रही थी अनुषा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब पिछले 4 दिन से। तो उसकी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी कि बस बच्ची अल्लाह पाक ने उसकी सेहत दे, बस ये दुआ करती हूँ। और रात इतनी ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब हो गई थी कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। तो यहाँ पास में ही हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो उनको हमने फ़ोन किया और उनको इमरजेंसी में बुलाया। तो फाइनली उन्होंने आकर उसके ग्लूकोज वगैरह इंजेक्शन वगैरह दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ तबीयत बेहतर है उसकी। तो इधर मुझे सफाई भी करनी है और मैं अंदर चलती हूँ। तो अभी अंदर का सफाई नहीं हुई है, अनम सफाई कर रही हैं और मुझे करना है किचन साफ़ करना है। तो मैं अभी किचन साफ़ करूँगी। और देख सकते हैं आप, ये अनुषा के ग्लूकोज चढ़ रहा है और ये ड्रिप लग रही है इसके। और इतनी ज़्यादा मैं नहीं बता सकती, बहुत ज़्यादा इसको कमज़ोरी हो गई है। पिछले 4 दिन में ही बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई। अंशु, ये बाली निकल गई आपकी क्या? ये अनुषा की बाली गोल्ड की ये कान से निकल गई। इसको खुद को होश नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसके एक बूंद पानी का भी नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग और थी इसको कि जैसे ही कुछ खा रही थी तो इसका फ़ौरन मतलब निकल रहा था। तो वॉमिटिंग और लूज़ मोशन इसको बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अल्लाह ने अब खैर कर दी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन पूरी तरह से फैला हुआ है। ये चाय के बर्तन, दूध का बर्तन, मतलब सारे ये बर्तन वगैरह सारा कुछ अभी फैला हुआ है। तो अभी साफ़ नहीं हुआ है, तो मैं इसको कर लेती हूँ फटाफट से साफ़, और फिर इंशाल्लाह सफाई करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और इधर शुरू हो गई है बारिश, यानी धूप भी हो रही है और बारिश भी, यानी दोनों चीज़ एक साथ। मौसम नहीं है बारिश का, क्योंकि धूप है, तो धूप के साथ बारिश होना कुछ ज़्यादा, क्योंकि घमस कर देता है और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। इस साइड बारिश है हमारे घर के सामने, और उस साइड बारिश ही नहीं है, बिल्कुल सूखा रोड पड़ा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि जो है बारिश सिर्फ हमारे घर के आगे हो रही है, जैसा आप देख सकते हैं। तो ये बारिश जो हो रही है ये गर्मी पैदा करने वाली बारिश है। तो ज़्यादा अगर तेज़ बारिश होती है तो उसमें मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन ये हल्की बारिश में जो है मौसम बहुत ही गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा बीमारी के भी चांसेस रहते हैं। इस मौसम में ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो बस अल्लाह पाक हिफाजत करे हम सब की। मेरे घर में मेरे 3 बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस दुआ करती हूँ कि सभी के घर में सब लोग ठीक रहें और मैं भी ठीक रहूँ। सर के भी आने का टाइम हो रहा है और इन्होंने चेंज कर लिए हैं। ये अभी साफ़ किया मैंने, अब गंदी नहीं करना। और इन्होंने सारा आकर फैला दिया है। ये घर बिल्कुल साफ़ था इनके आने से पहले, लेकिन इन्होंने आकर सारा फैला दिया। कहाँ गया? अरे वाह, रैयान का ये पर्स आया है। रैयान की डिमांड थी इस पर्स के लिए। वाह, इतने सारे पैसे। रैयान कितने हैं दिखाओ? इतने सारे, इतने बड़े बड़े। हाँ, ये रैयान ने अपने पापा का फ़ोटो लगा रखा है और अपना, दोनों का लगाया हुआ है। और डायरी में कुछ कांटेक्ट लिख रखे हैं रैयान ने ऊपर। खाली है। बाकी खाली है। हाँ, तो ये लोग जो है अब ट्यूशन पढ़ेंगे। और इधर मैंने ये अपनी कमीज़ भी तैयार कर ली है, जो कि मैंने कल तैयार की थी। तो ये मैं लेस लेकर आई थी, कॉटन की लेस। हाँ हाँ सर आ गए। हाँ जाओ पढ़ लो। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है मेरी कमीज़ जो कि मैंने खुद स्टिच की है, और ये कुछ इस तरह से लेस लगाई है, ये आप देख सकते हैं।
तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है ये बनकर। और इसके साथ मैं वाइट कलर का ट्राउज़र और वाइट कलर का दुपट्टा वेयर करूँगी। तो देख सकते हैं आप इसको, ये मैंने आधे घंटे में खुद सिल ली। और भी लेसेस मैं इस तरह की लेकर आई हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और रैयान देखें, जैद का बैग लेकर जा रहे हैं, इतना भारी बैग है, रैयान से उठाया भी नहीं जा रहा है। और सर भी आ गए हैं, तो ये लोग अभी पढ़ेंगे ट्यूशन। फिर ट्यूशन पढ़ने के बाद मैं इन लोगों को खाना खिलाऊंगी, और खाना खिलाकर फिर मैं इन लोगों को सुला दूंगी, क्योंकि थोड़ी देर बच्चों का सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थोड़ी देर की नींद करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी ही ये सारा समेट देती हूँ, सारी चीज़ें रख देती हूँ। ये लंच बॉक्स, पानी की बोतल वगैरह इन्होंने सारा आकर फैला दिया है। यहाँ से उठा के और ये है मेरे शौहर जी। आज मेरा बर्थडे है, लेकिन उन्होंने कोई सरप्राइज नहीं दिया मुझे। अभी देर का सरप्राइज नहीं। और ये चाय रखी हुई है, हम दोनों साथ में बैठ के चाय नहीं पियेंगे। बोलते, टी टी। क्यों बोले, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी में बात करेंगे। तो टी टाइम हो रहा है, अभी हम लोग टी पियेंगे साथ में दोनों बैठकर। और अनुषा की तबीयत भी थोड़ी ठीक हो गई है। और इधर ये इन मैडम को देखिए, ये अपना व्लॉग एडिट कर रही हैं जो कि बैठकर। और ये हमेशा नाइट सूट में ही बैठी रहती हैं, इनके पास कपड़े नहीं हैं। कपड़े नहीं है आपके पास मैडम? रिलैक्स मिलता है और तो ये कंफर्टेबल रहते हैं। कंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए ये नाइट सूट में ही घूमती हैं। एक येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और एक ये तीसरा हो गया, ये भी ऑरेंज शेड में है। तो ये नाइट सूट में ही घूम रही हैं आजकल। जितने भी व्लॉग होंगे मेरे, सारे नाइट सूट में ही देखे होंगे आपने। कौन सा व्लॉग एडिट कर रही हो, दिखाओ। चेक कर लें स्क्रीन। अच्छा, अभी ये अपना व्लॉग देख रही हैं। और एक ये हैं जिनकी तबीयत ख़राब है, ये मैडम बैठी हुई हैं। तो अभी नमाज़ पढ़ के बैठी हैं, लेकिन तबीयत कैसी है अनुषा? अभी बेहतर है इनकी तबीयत, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप देख सकते हैं वेदर यहाँ का, जो अभी बारिश हो रही है। सुबह से ज़्यादा बारिश थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी हल्की बौछार है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है इस टाइम। जा रहे हैं आप? तो अभी ये जा रहे हैं, कुछ काम है इनको, तो जा रहे हैं। और अभी ये चले गए हैं। वैसे तो आज जाना नहीं था इनको, लेकिन किसी का फ़ोन आया है तो इनको जाना पड़ा, क्योंकि आज पूरे दिन नहीं गए थे। पिछले 2 दिन से तो अनुषा की वजह से जा ही नहीं गए थे शॉप पे, तो अब गए हैं। और इधर इन दोनों को आज इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, रात के 8 बज गए हैं और ये दोनों उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। रैयान पहले उस रूम में सो रहे थे और अब इस रूम में आकर सो गए हैं, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, जल्दी उठते हैं, थक जाते हैं। फिर उसके बाद सर आते हैं तो ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर कुरान पाक सिपारा पढ़ते हैं ये लोग, तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो अभी दोनों भाई सो रहे हैं और मुझे लग रहा है रात में ये जागने वाले हैं, क्योंकि अभी नींद कर लेंगे पूरी तो फिर रात को जागेंगे। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये मैं बना रही हूँ शामी कबाब, जो कि मैं बोटियों का बनाती हूँ, कीमे से नहीं बनाती हूँ। कीमे से बनाती हूँ तो वो रेशेदार नहीं बनते हैं। इस तरह की बोटियाँ लेकर मैं अगर ये शामी कबाब बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और रेशेदार बनते हैं। तो ये मैंने गोश्त को जो है सारा सामान डाल के सारे स्पाइसेस डाल के उबाल लिया है, और अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में। तो फटाफट से मैं इसको कर लेती हूँ तैयार। और ये कीमा ठंडा करने के बाद मैंने इसको देखिए पीस लिया है मिक्सर में। इसको ज़्यादा बारीक भी ना करें और ज़्यादा मोटा भी ना रखें। और फिर इसमें मैंने उबालते वक्त डाला था, प्याज डाली थी, अदरक डाला था, लहसुन डाला था, तेज़पात के पत्ते डाल दें, बे लीव्स भी बोलते हैं उसको, गरम मसाला पाउडर में वैसे तो आप खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पाउडर डालना इसलिए पसंद करती हूँ ताकि वो आसानी से पिस सकें। और गरम मसाला पीसने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने पाउडर ऐड किया है।
इसी के साथ हमने डाला था लाल मिर्च पाउडर, डाला था धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी हल्दी डालकर उबाला है मैंने इसको। और फिर उबालने के बाद इसको इस तरह से मैंने पीस लिया है, जैसे आप देख सकते हैं। उसी के साथ मैंने प्याज ले ली थी, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उसको चॉप कर लिया है। हरी मिर्च ले ली थी और धनिया पत्ती ले ली थी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इसी तरह से मिक्स करें जैसे मिक्स कर रही हूँ हाथ से। कुछ लोग स्पून की मदद से भी इसको करते हैं, लेकिन अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। और मैं इस तरह से आटे की तरह इसको गूंद कर और मिक्स कर लिया है। बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। आप चाहें तो इसमें एक अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अंडा नहीं डाल। देखिए मैंने कबाब बना लिए हैं और बस इतने ही बनाए हैं अभी, क्योंकि इतने ही खाए जाएंगे घर में। तो बाकी का जो कीमा बचा था वो मैंने रख दिया है, उसका हो सकता है मैं कचौरियाँ बना लूँ। तो मैंने ये रूम में ही बैठ के बनाए हैं, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और गैस भी जल रहा था, तो वहाँ पंखा भी ऑन नहीं कर सकती थी। तो बस मैंने यहाँ रूम में ही बैठ के ये बना लिए हैं कबाब। अब इसको मैं चलती हूँ फ्राई करने के लिए। और इधर अनम की चल रही है कुकिंग, जो कि गोल गोल रोटियां माशाल्लाह परफेक्ट बनानी आ गई हैं अनम को। अनम कितना खुश हो आप? बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जो है देखिए पराठे बना रही हैं और एक काम और बढ़ गया, ये दूध भी निकल गया। अनम ऐसे ही काम करती हैं कभी कभी किचन में, तो ये दूध निकल गया, सारी गैस भी गंदा हो गया। और अभी मुझे सेकने हैं ये कबाब, तो ये पराठे सेक लेंगी, फिर उसके बाद मैं ये कबाब फ्राई कर लूँगी। गोल गोल आ रहे हैं ना? गोल गोल इतनी मेहनत कर रही हो पिछले 2-3-4 महीने से, तो अब तो आएंगे ना। कहते हैं ना हर काम को दिल लगा कर करो ना, तो हर काम हो जाता है। देर अंधेर नहीं था ना। देर अंधेर नहीं है, बिल्कुल। वैसे बहुत मेहनती है माशाल्लाह, बहुत मेहनत से लगन से काम करती है। कुछ भी काम करती है ना तो बहुत लगन से। फाइनली खाना बन चुका है और ये कबाब भी फ्राई हो गए हैं, पराठे भी बन गए हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, अनम ने पराठे बनाए हैं और मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये कबाब और चटनी वगैरह, रायता, ये सारी चीज़ों के साथ कबाब और पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस हम लोग खा लेते हैं खाना। और अब हम आ गए हैं थोड़ी सी वॉक करने के लिए, जो कि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो सोचा था कि जो है आज थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, तो आ गए। बस हम मौसम के मज़े लेने के लिए वॉक करने के लिए आ गए। और यहाँ पे थोड़े बहुत लोग भी हैं जो कि वॉक के लिए निकले हुए हैं। तो हमने वॉक कर चुके हैं और हम अब जा रहे हैं घर पर वापस। तो हम लोग खाना खाकर फ्री हो गए हैं और अब हो गया है टाइम, जो कि 11 बज चुके हैं। तो हम लोग खाना खा चुके हैं और बच्चों को मैंने लेटा दिया है सोने के लिए। और आज मेरा बर्थडे भी था, तो आज मैंने कोई सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि अनुषा की जो है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैंने इसलिए कोई सेलिब्रेट नहीं किया। वैसे तो हम लोग बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, तो आज बाहर भी नहीं जा पाए और हम लोगों ने घर में ही बस मैंने कबाब बना लिए। मैं कबाब बहुत शौक़ से खाती हूँ, तो घर में मैंने अपनी पसंद के कबाब बनाकर और अपना बर्थडे बस इसी तरह एंजॉय कर लिया। तो आज के इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस व्लॉग को यहीं करती हूँ एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। मैं फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने आती हूँ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।